Very good morning, Sat Shri Akal. We are we have started the Transfer Property Act. So today we are going to discuss with Section 7 and Section 8 of the Transfer Property Act, which are very important for all the competitive exams. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 से। सेक्शन 7 अगर हम बात कर रहे हैं तो सेक्शन डील कर रहा है पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, पर्सन हु आर कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। अगर हम ट्रांसफर की बात करें तो वही पर्सन ट्रांसफर कर सकता है जो कॉम्पिटेंट है। और कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है? वो सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब किया गया है, हु आर कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर पर्सन। सो यहाँ पर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट तो हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सेक्शन 7 की कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं पर्सन के रिगार्डिंग, तो हम लोग सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो सेक्शन 7 ऑफ द टीपी एक्ट क्या कर रहा है? एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वर्ड लिखा है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉम्पिटेंट कौन है? वो सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है। एंड इंटाइटल्ड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी, वही पर्सन जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, सिर्फ वही पर्सन जो है वो एलिजिबल है कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है दूसरे पर्सन को, या फिर वो पर्सन जो ऑथराइज किया गया है। ऑथराइज कैसे किया गया है? पावर ऑफ टर्नी के थ्रू। पावर ऑफ टर्नी एक ऐसी डीड है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को पावर देता है कि उसके बिहाफ पे वो ट्रांसफर कर सकता है। तो ऑथराइज किया गया पर्सन भी ट्रांसफर कर सकता है खुद की प्रॉपर्टी को या किसी और की प्रॉपर्टी को। इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी आइदर होली और इन पार्ट, तो वो पर्सन जो कॉम्पिटेंट है वो अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर पार्टली ऑफ द हिज प्रॉपर्टी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली कर सकते हैं और कंडीशनल कर सकते हैं। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे सेक्शन 10 में कि क्या जो एलिनेशन है वो रिस्ट्रेंट की जा सकती है, नहीं की जा सकती, क्या उसमें एब्सोल्यूट कंडीशन को अटैच किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल सेक्शन 7 कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ वहां पर उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग वर्कआउट करेंगे। वहां पर लिखा है कि वो एब्सोल्युटली और कंडीशनली भी ट्रांसफर कर सकता है इन द सर्कमस्टांसेस टू द एक्सटेंट एंड इन द मैनर अलाउड एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। कोई भी लॉ, चाहे वो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, चाहे कोई भी है, उसकी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन लाइक सपोज रजिस्ट्रेशन एक्ट में लिखा गया है कि कौन सी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है कि जिसको रिटर्न में ही लिखा जाएगा और उसको ट्रांसफर अगर हम करेंगे तो उसकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। तो सभी लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग टीपे की बात कर रहे हैं, तो वो आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो एवरी पर्सन, वहां पर लिखा है एवरी पर्सन ही इज कॉम्पिटेंट। नाउ सेक्शन 11 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहां पर लिखा है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी। एज ऑफ मेजोरिटी क्या है? वो जनरल रूल 18 अबव जो पर्सन है वो हम लोग उसको मान के चलते हैं वो मेजर है। द पर्सन हु इज above the age of 18 is competent to make the contract. Now, अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि पर्सन वहां पर जनरल रूल है कि बेसिकली हम लोग 18 ईयर्स जो है वो अबव पर्सन को हम लोग कॉम्पिटेंट मानते हैं। लेकिन अगर हम लोग इंडियन मेजोरिटी एक्ट की बात कर रहे हैं या फिर गार्डियन की बात करें, वहां जहां पर गार्डियन को अपॉइंट किया गया है किसी के रिगार्डिंग, जहां पर गार्डियन अपॉइंट किया है वहां पर 21 एज जो है वो अबव देन 21 एज वो ही पर्सन कॉम्पिटेंट होगा। तो बिलो द 21 ईयर ऑफ एज वो पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं, क्योंकि उसके रिगार्डिंग उनको गार्डियन अपॉइंट कर दिया गया है। नाउ हम फर्दर बात करें साउंड माइंड की। साउंड माइंड इज ऑल्सो कंडीशन, पर्सन ही मस्ट बी above the age of 18 years. If the guardian is appointed, he must be above the age of 21 years. He must be of sound mind, क्योंकि साउंड माइंड है तभी वो ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफर वो कर ही नहीं सकता। तो ट्रांसफर करने के लिए सेकंड कंडीशन है साउंड माइंड की रिगार्डिंग। तो साउंड माइंड वो सेक्शन 12 में डील किया गया है। अ पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड ऑफ द पर्पस ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज कैपेबल ऑफ कॉम्प्रीहेंडिंग इट। वो पर्सन जो कॉम्पिटेंट है, जो साउंड माइंड का है, सिर्फ वही कॉम्पिटेंट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एंड इज एबल टू पॉन्डर ओवर द राइट्स एंड बेनिफिट्स एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। तो वो पर्सन जो कॉम्पिटेंट है, मीन जो वो साउंड माइंड का है, तो वो पर्सन अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच सकता है। क्या उसके रिगार्डिंग जो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसकी लाइबिलिटीज क्या होंगी, उसकी राइट्स क्या होंगी, उसको क्या नुकसान हो सकता है, क्या उसको फायदा हो सकता है, वो सोच सकता है। लेकिन जो पर्सन है ही अनसाउंड माइंड का, वो कैसे सोचेगा? तो यहाँ पर इसलिए लॉ में लिखा गया है कि जो पर्सन अनसाउंड माइंड के है वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है। तो सेक्शन 12 वही पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जो साउंड माइंड का है। अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड
If he transfer a property, then that transfer is become a void ab initio, तो वो transfer void मानी जाएगी. Now person who are disqualified to transfer, सेक्शन 7 में ये भी लिखा गया है कि पर्सन वो जो डिस्क्वालीफाइड किए गए हैं, लाइक वो पर्सन जिसको कन्विक्शन हुई पड़ी है, जो ऑलरेडी कन्विक्टेड है, वो ट्रांसफर नहीं कर सकते. वो बेसिकली दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी. सेकेंड थिंग, इंसॉल्वेंट पर्सन, जो पर्सन इंसॉल्वेंट ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया है थ्रू द कॉम्पिटेंट कोर्ट, वो पर्सन भी इनकॉम्पिटेंट है. जो एलियंस हैं हमारे, जो एनिमीज हैं, वो भी पर्सन डिस्क्वालीफाइड किए गए हैं, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते. दूसरी बात, अ ट्रांसफर बाय डिफेक्टिव गार्डियन. डिफेक्टिव गार्डियन क्या होता है? सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में सेक्शन 11 डील कर रहा है डी फैक्टो गार्डियन के रिगार्डिंग. जो डी फैक्टो गार्डियन है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी भी माइनर की प्रॉपर्टी को विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट. अगर उसको ट्रांसफर करनी है, ही इज अ डिफेक्टो गार्डियन, बाय चांस वो गार्डियन बना है, तो वो जो डिफेक्टिव गार्डियन है वो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट ही वो ट्रांसफर कर सकता है. तो विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट ही कैन नॉट डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर. तो दीज पर्संस आर डिक्लेयर टू बी टोटली disqualified under the Transfer Property Act to deal with the any property in regard with the transfer. Now further point बात करें, जो ट्रांसफरर है वो मस्ट बी एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी होनी चाहिए. ट्रांसफर मस्ट बी एंटाइटल्ड मींस ही मस्ट बी द ऑनर और ही मस्ट हैविंग द पावर टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी. ही मस्ट बी द ऑनर. फर्स्ट बात, अगर वो मालिक है, अगर वो ऑनर है किसी प्रॉपर्टी का, तो उसके पास राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है विदाउट एनी परमिशन ऑफ द कोर्ट. सेकेंड थिंग, जो पर्सन एंटाइटल्ड है उसमें ऑनर भी आ गया, तो वो पर्सन भी आ गया जिसको पावर ऑफ टर्नी हमने दी हुई है. द होल्डर ऑफ द पावर ऑफ टर्नी, ही इज ऑल्सो हैव द फुल पावर टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन हु हैज गिवन हिम द पावर ऑफ अटर्नी. नाउ ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी नॉट हिज ऑन, वो कब करेगा? जब उसको पावर ऑफ टर्नी दी गई है. मैं पावर ऑफ टर्नी होल्डर हूं, ऑन द बिहाफ ऑफ ए मैं उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो डेफिनेटली वो मेरी प्रॉपर्टी तो नहीं है. सेकंड थिंग, वन हु इज रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो तो खुद ही कर सकता है. एंड प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम हिंड्रेंस, वो प्रॉपर्टी हिंड्रेंस फ्री होनी चाहिए तभी वो ट्रांसफर कर सकता है. अदरवाइज वो अगर इनकम्बरेंस है, हिंड्रेंस है, तो डेफिनेटली वो कंडीशनल, पहले उसको रिमूव करोगे उसके बाद आप ट्रांसफर कर सकते हो. तो ये एज ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी मेड थ्राइज हिज पावर अटॉर्नी होल्डर टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी फॉर हिम और ऑन हिज बिहाफ. तो वो यहाँ पर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट में हम दो पर्सन की बात करें. एक पर्सन जो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है वो तो फुली इंटाइटल्ड है ही है. सेकंड थिंग, जिसके पास पावर अटॉर्नी है वो भी पर्सन को इंटाइटल्ड किया गया कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है दूसरे के बिहाफ पे. नाउ दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 7. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद सेक्शन 8. सेक्शन 8 की हेडिंग है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर. ट्रांसफर कैसे करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए. नाउ unless a different intention is expressed or necessarily implied, a transfer of property passes forthwith to the transferee all the interest which the transferor is then capable. Then capable word लिखा है, means at the time of transfer जब जो भी उसका इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा immediately then and there. And all the legal incidents thereof. Legal incidents means अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा हूं तो उसके ऊपर जितने भी टैक्सेस होंगे फ्यूचर में वो पे करेगा, जितनी भी लायबिलिटीज फ्यूचर में होगी वो पे करेगा. लेकिन प्रेजेंट में जब वो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, पास्ट में जो भी लायबिलिटीज हैं वो पर्सन कौन पे करेगा? जो ट्रांसफर कर रहे हैं. फ्यूचर की लायबिलिटीज के रिगार्डिंग जो ऑनर होगा जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो फर्दर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर जो है वो एंटाइटल्ड होगा, वो लायबल होगा. नाउ सच इंसिडेंट्स इंक्लूड्स वेयर द प्रॉपर्टी इज लैंड. अगर वो प्रॉपर्टी लैंड है तो जो भी ईजमेंट इनेक्ट देयर टू है वो भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगी, क्योंकि ईजमेंट तो प्रॉपर्टी के ऊपर होता है ना, पर्सन के रिगार्डिंग. तो हम लोग उसके पास तो मालिक, ही इज नॉट द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर द ईजमेंट विदाउट द प्रॉपर्टी. अगर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के ऊपर ईजमेंट है, तो प्रॉपर्टी के साथ ही ईजमेंट जाएगी, विदाउट दैट नहीं जाएगी. अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो तो जो भी रेंट होगा, प्रॉफिट होगा, वो भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगा. जितनी भी थिंग्स अटैच टू द अर्थ होंगी वो भी ट्रांसफर होगी. अगर मैं अपना घर सेल कर रहा हूं तो नेचुरल वाला पूरा घर सेल कर रहा हूं इंक्लूडिंग फर्नीचर. अगर मैं इंक्लूडिंग फर्नीचर सेल कर रहा हूं तो सेल करने के बाद मैं उसको जो सीलिंग फैन है वो मैं उसको रिमूव नहीं करने वाला. ऐसा नहीं होगा कि मैं सारे डोर्स को रिमूव कर दूं ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया. सेकंड थिंग,
एंड वे द प्रॉपर्टीज मशीनरी, अगर मशीनरी है तो डेफिनेटली उसके जितने भी टूल्स होंगे वो भी हम ट्रांसफर करने वाले हैं, जितने भी नट बोल्ट्स होंगे उसको हम ट्रांसफर करने वाले, जितने भी पार्ट्स होंगे वो भी हम लोग ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करने वाले हैं, वो उसके साथ ही ट्रांसफर होंगे। देन फर्दर एंड वे द प्रॉपर्टीज हाउस, अगर हाउस हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो हाउस के ऊपर जितनी भी ईजमेंट होगी वो भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगी। लॉक्स, कीज, बार, डोर्स, विंडो, वट एवर थिंग इज अटैच टू द हाउस वो हमें ट्रांसफर करनी होगी। देन विद प्रॉपर्टीज डेट और अदर एक्शनेबल क्लेम, तो जितनी भी हमने हमारे पास सिक्योरिटी हमारे पास है अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो सिक्योरिटी भी हम लोग उसको साथ में देंगे। ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी हम लोग रखेंगे और हम लोग एक्चुअल में ट्रांसफर करने वाले, वो पॉसिबल ही नहीं है। जो सिक्योरिटीज हैं हमारे पास वो भी हम लोग साथ में ही ट्रांसफर करेंगे जब हम किसी भी डेप्स को या फिर अदर एक्शनेबल क्लेम्स को ट्रांसफर करने वाले हैं। एंड वे द प्रॉपर्टीज मनी एंड अदर प्रॉपर्टी बिल्डिंग इनकम, तो जो भी उसका इंटरेस्ट होगा, इनकम होगा, जो फ्यूचर में होगा वो भी ट्रांसफर ऑटोमेटिकली होगी, पास में नहीं होगी। आफ्टर द इंटरेस्ट, आफ्टर द ट्रांसफर टेक्स अफेक्ट, जो भी उसका इनकम होगी वो ऑटोमेटिकली हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं। तो ये था हमारा सेक्शन 8। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, इन केस ऑफ एनी डाउट, प्लीज आप डिस्कस कर लेना, आप मैसेज कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट रहने वाली नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, और प्रेस द बेल बटन ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सत श्री अकाल।